महाभारत की एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्म, नीति, राजनीति, रिश्तों और मानव स्वभाव का विशाल ग्रंथ है। इसमें हजारों घटनाएं हैं, लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। वह सच्चाई है, महाभारत का युद्ध केवल राज्य पाने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। बहुत से लोग मानते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल हस्तिनापुर की गद्दी के लिए लड़ा गया। लेकिन यदि हम महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को ध्यान से पढ़ें, तो पता चलता है कि यह संघर्ष वर्षों से बढ़ते अन्याय, अपमान, लालच और सत्ता के दुरुपयोग का परिणाम था। कौरव और पांडव एक ही परिवार के सदस्य थे। बचपन से ही उनके बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन समय के साथ यह प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या और शत्रुता में बदल गई। दुर्योधन को हमेशा यह भय रहता था कि पांडव उससे अधिक योग्य और लोकप्रिय हैं। इसी कारण उसने कई बार उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया। सबसे पहले लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया। योजना यह थी कि पांडवों को एक ऐसे महल में ठहराया जाए जिसे आग लगाकर जला दिया जाए। लेकिन विदुर की बुद्धिमानी और सावधानी से पांडव बच निकले। इसके बाद पांडवों ने कठिन परिश्रम से अपना राज्य बसाया और इंद्रप्रस्थ को समृद्ध बनाया। उनकी सफलता देखकर दुर्योधन का क्रोध और बढ़ गया। तब शकुनी की चाल पर द्यूत सभा का आयोजन किया गया। द्यूत सभा महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी। यहाँ केवल राज्य ही नहीं, बल्कि सम्मान भी दांव पर लगा दिया गया। युधिष्ठिर एक एक करके अपना धन, राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी तक हार गए। इसके बाद द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास हुआ। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र जैसे महान लोग उपस्थित थे, लेकिन अधिकांश मौन रहे। यही मौन आगे चलकर पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि अन्याय के समय चुप रहना भी अन्याय का साथ देने जैसा हो सकता है। वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी पांडवों ने युद्ध नहीं चाहा। उन्होंने अपना पूरा राज्य भी नहीं मांगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने कहा कि यदि पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने उत्तर दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। यही वह क्षण था जब युद्ध लगभग निश्चित हो गया। महाभारत की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने केवल अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य किसी पक्ष की व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, आत्मा और धर्म का ज्ञान दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। महाभारत का एक और कम चर्चित सत्य यह है कि इस युद्ध में जीतने वालों ने भी बहुत कुछ खोया। पांडवों ने राज्य तो प्राप्त किया, लेकिन अपने पुत्रों, मित्रों और अनेक प्रियजनों को खो दिया। युद्ध के बाद हस्तिनापुर में उत्सव नहीं, बल्कि शोक का वातावरण था।
भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा बाणों की शैया पर पड़े रहे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच और अनेक वीरों ने अपने प्राण गंवाए। युद्ध ने किसी को पूरी तरह विजेता नहीं बनाया। कर्ण की कहानी भी महाभारत की सबसे भावुक घटनाओं में से एक है। वे जन्म से कुंती के पुत्र थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण सूत पुत्र के रूप में बड़े हुए। उन्होंने अपने जीवन में अपमान सहा, लेकिन दानवीरता और मित्रता निभाने में कभी पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि आज भी कर्ण को महाभारत के सबसे जटिल और सम्मानित पात्रों में गिना जाता है। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है। यदि शक्ति के साथ विवेक, न्याय और करुणा न हो तो उसका परिणाम विनाश हो सकता है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि अहंकार किसी भी व्यक्ति, परिवार या राज्य को पतन की ओर ले जा सकता है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, महान योद्धा थे और अपार संसाधन थे, लेकिन अहंकार ने उसे सही निर्णय लेने नहीं दिया। महाभारत का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। परिवार में विश्वास, समाज में न्याय, शासन में धर्म और जीवन में सत्य का महत्व कभी कम नहीं होता। भी सिखाती है कि अन्याय के समय चुप रहना भी अन्याय का साथ देने जैसा हो सकता है। वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी पांडवों ने युद्ध नहीं चाहा। उन्होंने अपना पूरा राज्य भी नहीं मांगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने कहा कि यदि पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने उत्तर दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। यही वह क्षण था जब युद्ध लगभग निश्चित हो गया। महाभारत की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने केवल अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य किसी पक्ष की व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, आत्मा और धर्म का ज्ञान दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। महाभारत का एक और कम चर्चित सत्य यह है कि इस युद्ध में जीतने वालों ने भी बहुत कुछ खोया। पांडवों ने राज्य तो प्राप्त किया, लेकिन अपने पुत्रों, मित्रों और अनेक प्रियजनों को खो दिया। युद्ध के बाद हस्तिनापुर में उत्सव नहीं, बल्कि शोक का वातावरण था। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा बाणों की शैया पर पड़े रहे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच और अनेक वीरों ने अपने प्राण गंवाए। युद्ध ने किसी को पूरी तरह विजेता